बिहार एनडीए को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लिया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा के इस फैसले पर चिराग हो, पारस हो, कुशवाहा हो, बाली हो या फिर मांझी, उनकी सहमति बन पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का यह फैसला लालू यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन को आने वाले दिनों में फायदा पहुंचा दे। दरअसल विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक 3 बैठक कर चुकी है। 3 बैठकों में कई बड़े फैसले भी लिए जा चुके हैं। बिहार के संदर्भ में लालू यादव और नीतीश कुमार को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको आपसी समन्वय के साथ तय किया जाए। लालू यादव और नीतीश कुमार की कई राउंड की मुलाकात हो चुकी है, फोन पे लगातार बातचीत हो रही है और यह सुलझाने की कोशिश लगभग हो चुकी है कि बिहार इंडिया गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बचे 4 सीटों में से 3 सीट वाम दलों को दिया जाएगा और 1 सीट उन लोगों के लिए छोड़ा गया है जो अंतिम दौर में गठबंधन का हिस्सा होंगे, जिसमें एक नाम पशुपति कुमार पारस का चल रहा है। लेकिन सवाल एनडीए गठबंधन के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 31 और 9 के फॉर्मूले को तय किया है, यानी कि 31 सीटों पर खुद भाजपा चुनाव लड़ेगी और 9 सीटों पर बाकी के सहयोगी दल को चुनाव लड़ाएगी, जिसमें चर्चा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा दोनों पार्टी को एक कर 6 लोकसभा सीट दी जाएंगी। वही बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की कर ली जाए तो उनकी पार्टी को भी 2 सीटें दी जाएंगी, यानी कि 6 2 8। बाकी बचे 1 सीट, 1 सीटों में भाजपा किसे नाराज करेगी और किसे अपनाएगी, क्योंकि इसके अलावा भी मांझी हैं, मांझी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। पृथ्वी माली हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी कई मुद्दों पर कई चुनावों में बिना शर्त समर्थन किया और भाजपा को इसका फायदा हुआ। भाजपा के नेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि माली का समर्थन उनके लिए कितना बड़ा फायदेमंद रहा है। इसके अलावा नागमणि कुशवाहा भी है, अमित शाह से मुलाकात हुई, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है कि कम से कम उनको 1 सीट लोकसभा की दी जाए। तो 1 सीटों में किसे नाराज किया जाए और किसे जो है वो अपनाया जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि उनको कम से कम 3 से 4 लोकसभा की सीटें मिले। पृथ्वी माली भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 1 सीटें मिले, कम से कम 1 सीट उनकी पार्टी को मिलती है तो उनके लिए वो फायदेमंद होगा और वो आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। इसीलिए हमने आपको शुरुआती दौर में कहा कि भाजपा अगर इस फैसले पर अडिग रहती है, अगर भाजपा इसी फॉर्मूले के साथ 2024 का चुनाव लड़ने की मूड में है, तो फिर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो एनडीए के अंदर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, पशुपति कुमार पारस हो, पृथ्वी माली हो। चिराग पासवान को लेकर भी कई दफा चर्चा होती है। हालांकि अगर उनके चाचा एनडीए को छोड़ देते हैं तो चिराग पासवान के लिए स्पेस जो है अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि चिराग भी चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा की 7 सीटें दी जाए और 1 राज्यसभा की सीट दी जाए। चाचा भी चाहते हैं कि कम से कम उनको 4 लोकसभा की सीट दी जाए, 4 से कम पे वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की महत्वाकांक्षा है कि 3-4 सीटें उन्हें मिल जाए, हालांकि उनकी पार्टी को 2 सीट मिल रही है। बावजूद भी उनके तरफ से लगातार कहा गया कि हम लोग एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं, न कि हमारी कोई महत्वाकांक्षा है। हाँ, हमारी इच्छा है, हाँ हमारी इच्छा जरूर है कि 3 से 4 सीटों पर हम चुनाव लड़े जहाँ पे हम काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में भाजपा पर कोई सवाल भी उनके तरफ से खड़ा नहीं किया गया, लेकिन सवाल मांझी और माली को लेकर है। जीतन राम मांझी की पार्टी को संभवतः 1 सीट मिल सकती है, पृथ्वी माली की पार्टी को अब तक कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानो भाव नहीं दे रही है। ऐसे में भाजपा को एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है अगर ये नेता पाला बदलते हैं, अगर ये नेता महागठबंधन लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की ओर जाते हैं तो भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो एनडीए के अंदर चाहे चिराग हो, पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पृथ्वी माली हो, जीतन राम मांझी हो या फिर नागमणि कुशवाहा हो, ऐसे कई नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं है और उस अनुरूप भारतीय जनता पार्टी जो है वो फैसला नहीं कर पा रही है। भाजपा ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कम से कम सीटों पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़ाना चाहती है, जो कि आने वाले दिनों में एक नुकसान हो सकता है। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये दल जिनको लेकर भाजपा अब तक फैसला नहीं ले पाई है, अगर वो लोग गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर भाजपा को नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है, नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।